नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। एक बार फिर से नारायण प्रजापति ने प्रजापति समाज को आह्वान करते हुए कहा कि प्रजापति समाज के प्रत्येक व्यक्ति को महाकुंभ में जाना जरूरी है। वहां आपके साथ आपकी कुर्सी के बगल में जमीन पर दरी पर बैठा हुआ मिलूंगा और आपके स्वागत के लिए, मेरे जो कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मेरी पलखें आपके चरणों में बिछाकर आपका इंतजार करूंगा। मुझे नहीं मतलब है कौन क्या छीटाकशी करता है। जरूरी यह नहीं है कि कौन राजनीति करता है, कौन राजनीति नहीं करता। जरूरी यह नहीं है कि कौन सी पार्टी का नेता वहां पर आता है और कौन सी पार्टी का नहीं आता। जरूरी यह है कि आप वहां जाकर के संख्या बढ़ाने का काम करें, क्योंकि यह मान सम्मान किसी नेता का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। यह मान सम्मान समाज के लोगों का है, समाज के हर उस व्यक्ति का है जो समाज में आज तक अपना हक और हिस्सा पाने के लिए लगातार जूझ रहा है। प्रजापति कुम्हार कुल का यह सम्मान है, मां श्री यादे का यह सम्मान है, भगवान दक्ष प्रजापति का यह सम्मान है, महाराज ययाति प्रजापति का यह सम्मान है और इस सम्मान को हम सबको खोना नहीं चाहिए। पन्नाराम जी को, विनोद जी प्रजापति को, डीपीएन लाइव न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि डीपीएन लाइव न्यूज दिल्ली में बैठे बैठे भी हमारी चिंता करते हैं। हमारे विनोद जी हमारी चिंता करते हैं, हमारे पन्नालाल जी हमारी चिंता करते हैं, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी चिंता करता है। और भी अन्य मकराना का एक न्यूज चैनल है वो भी हमारी चिंता करता है। आप नो सिटी न्यूज तेजाराम जी है वो भी हमारी चिंता करते हैं। इस सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। यदि आप जरूरी यह समझते हैं कि हम जाकर के हमें वहां सम्मान मिले, तो यह संभव नहीं है कि आप समाज की सेवा करें। यदि आपको मंच नहीं मिलता है, आपको माला नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, आप जाकर के नीचे दरी पर बैठ जाइए और बैठ करके वहां संख्या बढ़ाने का काम करिए। जरूरी आपस के मतभेद नहीं होते, जरूरी यह भी नहीं होता कि वहां पर वसुंधरा राजे आए या अशोक गहलोत। जरूरी यह है कि समाज को क्या हक और हिस्सा मिलेगा, और हक और हिस्सा तभी मिल पाता है जब आपके रण बांकुरे रण में उतारे गए हो, यानी आपका संख्या बल लोकतंत्र में सबसे ज्यादा हो। जब आप राजस्थान की धरती पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर के समाज के लिए आह्वान करेंगे और समाज के लिए मांग करेंगे, तो आपको हक और हिस्सा जरूर मिलेगा। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपको आना है सिर्फ नारायण प्रजापति के कारण से। आप अगर मुझसे जुड़े हुए हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना मंच मिलेगा, ना माला सभा मिलेगी, ना आपका स्वागत होगा, ना आपको कोई वहां राम राम कहेगा, ना आपसे कोई श्रीयादे माताएं कहेगा। फिर भी मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर से बाहर निकलेगा, हम लड़ेंगे, उनसे हमारी नहीं बनती, हम फिर लड़ेंगे। लेकिन अभी केवल हमारे प्रजापति समाज की बात है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। हम संगठनों में बटे हुए हैं, हजारों तरह के हमारे संगठन है, मैं भी एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उसी प्रकार वहां भी कुछ लोग, कोई संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है, कोई संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई कुछ है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वहां केवल कुमार प्रजापति बनकर जाना, समाज की एकता और ताकत दिखानी। अब मेरे और जब तक आप यह आह्वान नहीं करेंगे, तब तक पूरा समाज गुलामी की जिंदगी जीता रहेगा और गुलामी की ये बेड़ियां टूटने वाली नहीं है जब तक आपका हक और हिस्सा राजनीति में नहीं होता। जब तक आप देश की उस बड़ी पंचायत में बैठेंगे नहीं जहां से कानून लागू होता है, तब तक आपके साथ में अत्याचार होते रहेंगे। समाज में कहीं भी अत्याचार हो, कहीं भी आपको जरूरत पड़े, तो उस समय पूरे राजस्थान में नारायण प्रजापति हमेशा आगे आया। ये तुम्हारा काम है छींटाकशी करना, ये तुम्हारा काम है एक दूसरे का विरोध करना, ये तुम्हारा काम है घटिया मानसिकता का। मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है धरातल पर काम करना। और तुम्हारी तरह केवल चुनाव के मौसम में 3 दिन मेंढकों की तरह बाहर नहीं निकलता, 365 दिन फील्ड में रहता हूं। और मेरा काम है प्रत्येक घर तक जाना, लोगों से राम राम करना,
लोगों से जय श्री राधे माता की करना, लोगों के दुख में सुख में काम आना। क्या है, जरूरी यह नहीं है कि आपको माइक पर बोलने का हक दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। जरूरी यह होता है कि आप वहां जाकर के अपनी संख्या का प्रदर्शन करिए, आप अपनी संख्या दिखाइए। उन्होंने तमाम अपने संगठन के लोगों से आह्वान किया कि गाड़ियों से भर करके जयपुर के महाकुंभ में 28 मई को ठीक 10 बजे पहुंच जाए। महाकुंभ जो हो रहा है ये किसी के बाप का नहीं है, प्रजापति समाज का महाकुंभ है और हम प्रजापति समाज के हकदार हैं, इसलिए हम जाकर उस दरी पर बैठेंगे। आप भले ही मंच पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, गद्दे पर बैठो, नेताजी के साथ फोटो खिंचवाओ, समाज को बेचो, समाज को साथ रखो, समाज का फायदा करो, ये आपकी हेडेक है। हम आम पब्लिक की हैसियत से वहां नीचे बैठे रहेंगे। जरूरी यह है कि आप 28 मई से भी एक दिन पहले पहुंचे तो यह सबसे बेहतर होगा। अब देखना यह होगा कि इस महाकुंभ पर जिस तरह आन बान शान कुम्हार समाज की लगी है, प्रजापति समाज की लगी है, वह कितना सफल हो पाता है और राजस्थान के कितने लोग वहां पहुंच पाते हैं। जितना अधिक संख्या में लोग वहां पहुंच जाएंगे उतना ही भारत में प्रतिनिधित्व मिलने का एक रास्ता साफ हो जाएगा। यह महाकुंभ केवल राजस्थान को ही प्रतिनिधित्व नहीं दिलाने का काम करता, वरन पूरे देश में एक प्रदर्शन का माहौल बना देता है और हक और हिस्सा पाने के लिए हर युवा के अंदर उत्साह आ जाता है। और इस उत्साह को बरकरार रखने के लिए राजस्थान के जयपुर में जरूर पहुंचना चाहिए इस महाकुंभ में। जब तक आप इस महाकुंभ में नहीं पहुंचेंगे तब तक समाज की गुलामी की बेड़ियां टूटने वाली नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि प्रजापति कुम्हार समाज की इन बेड़ियों को तोड़ा जाए तो जरूरी यह हो जाता है कि आप हर उस प्रदर्शन में भाग ले जो समाज के हित को इंगित करता हो। जब तक कुम्हार समाज, प्रजापति समाज एक पटल पर इकट्ठा होकर नहीं आएगा तब तक आपके लोकसभा में कोई भी सदस्य नहीं बनेगा, न ही विधानसभा में बनेगा और न ही विधान परिषद बनेगा। आपकी आवाज जब तक बुलंद नहीं होगी जब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी आवाज को बुलंद करिए। हमारा चुप रहना कुछ लोगों को कमजोर लगता है। हम जब भी झुकते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम डर गए। जब हम समाज के लिए सक्षम जातियों से लड़ सकते हैं तो इन टटपुंजियों से लड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपने तमाम धर्म स्थल व अपने इतिहास को बचाइए। आप दूसरों के गुणगान को छोड़िए, पहले अपने घर को सही करिए। जब तक आप अपने घर में सही नहीं होंगे तब तक आप समाज का सुधार नहीं कर सकते और जब तक आपका समाज सही नहीं होगा तब तक आप धर्म का सुधार नहीं कर सकते और जब तक आपका धर्म नहीं सही होगा तब तक आप देश का सुधार नहीं कर सकते। आपको जरूरी यह है कि सबसे पहले आप घर और समाज को सुधारिए। जब आप अपने जैसे समाज सुधारक लाखों खड़े कर देंगे तब यह देश पूरी तरह से समझ लेना सिक्योर हो गया है। मैं जयपुर 28 तारीख को होने वाले महाकुंभ का समर्थन केवल इसलिए कर रहा हूं कि वो हमारे कुम्हार प्रजापति कुल की बात हो रही है। इसलिए मुझे मतलब नहीं है कि वो हमें वहां ले जाकर बेचेंगे, वसुंधरा जी को दिखाएंगे कि ये सारी भीड़ हम लोगों ने अपने दम पर इकट्ठी की है, या फिर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से कहेंगे कि ये सारी भीड़ हमने अपने बल पर की है। ये हमारा शोषण हो रहा है या हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, इन सब बातों को मैंने दरकिनार किया। संपूर्ण रूप से काम करने लगेगी, उसमें सोचने और समझने की शक्ति आ जाएगी। सबसे पहले यदि आपको सुधार करना है अपने परिवार से, अपने घर से व अपने उन लोगों से करिए जो आपके समाज के हों, जो आपके परिवार के हों। उसके सुधरने के बाद में तमाम देश, पूरा देश सुधर जाएगा। हर व्यक्ति को आज जगाने की जरूरत है। जो लोग सोए हुए हैं उन तमाम लोगों को आप जगाइए और उन्हें आपको जरूरत है कहने की, आप भी चलिए महाकुंभ में। महाकुंभ में ही नहीं, देश में, प्रदेश में
कहीं भी कोई भी प्रदर्शन हो, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा, राजस्थान, कहीं भी कोई प्रदर्शन होता है, चाहे वह आसाम में हो, त्रिपुरा में हो, नागालैंड में हो, हम सब का कर्तव्य है कि उसमें जाकर के उनका साथ दें। यदि आप साथ नहीं देते हैं तो समाज की दशा और दिशा बदलने वाली नहीं है, सही नहीं होने वाली है और इनकी गुलामी की बेड़ियां नहीं टूट सकती। नारायण प्रजापत लगातार अपने समाज के तमाम लोगों से यही कह रहे हैं और तमाम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप इस पूरे मसले पर सोशल मीडिया पर छींचालेथी न करें। छींचालेथी करने से समाज में एक गलत मैसेज जाता है और वह आपके संस्कारों को दर्शाता है, वह आपके उन तमाम सभाओं को, आपके परिवार में होने वाली गतिविधियों को दिखाता है जो आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।